चलो सामने देखो, प्रॉफिट लॉस का अगला पैटर्न समझो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, लिख लो, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लो, जो लिख लिए हैं वो यहाँ लिखो। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद के 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और हानि। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ने से क्या बताना है? प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिख रहा है, कैसे करोगे? इसमें बताओ सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है? और ये ठीक, लेकिन इसमें करना क्या है? अगर हम अब 10 खिलौनों का तो समझ में नहीं आ रहा, एक खिलौने का निकाल लो। क्यों? प्रॉफिट लॉस एक खिलौने से ही पता चलेगा ना। देखो ध्यान, और यहाँ देखो 10 रुपए में कितने खिलौने खरीद रहा है, मतलब 15 खिलौने कितने रुपए में खरीद रहा है? बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? समझते चल रहा। 15 खिलौने कितने में? 10 रुपए में। एक खिलौना 10/15 कितना हो जाएगा? 2/3 काट के देख लो, ठीक है। आगे देखो, ये 10 खिलौने कितने रुपए में? 15 रुपए। एक खिलौना कितना आ जाएगा? ठीक है जी सर। ये खरीद रहा, मतलब ये क्या हो गया? एक खिलौने का क्रय मूल्य और बेचने वाला विक्रय मूल्य। अब यहाँ तुम्हें पता है 3/2 2/3 में कौन बड़ा है? 3/2। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको कैसे करोगे? बटा दें। 3/2 माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। यही बात है ना राजू? क्यों? लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 3 का 9, 4 9 में से 4 जाए, कितना बचेगा? 5 बटे 6। यहाँ देखो 5/6 और ये बटे में नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? 5/6 गुणे 3/2 गुणे 100। यही होगा ना? बताए। अब देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसको इससे काटो 25 आएगा। कितना हो जाएगा? 25 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 125% का इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी। अगर बात समझ में आ रही है, क्या हुआ? फिर से अभी बता। देखो इधर 15 खिलौने कितने रुपए में खरीदता है? एक खिलौना कितना खरीदेगा? 2/3 में। 10 खिलौने कितने में बेचता है? 15 रुपए में। अगर 10 खिलौने 15 रुपए में बेच रहा है, यहाँ 15 खिलौने 10 रुपए में खरीद रहा, मतलब ये ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या होगा? यही समझ जाओ, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्या है? एक खिलौने की कीमत कितनी बेचने वाले में? 3/2। तो खरीदने वाला माइनस बेचने वाला बटे जितने को वो खरीदा था, जिससे पूछा गया है। तो प्रतिशत इससे पूछा जा रहा है ना। तो विक्रय है वो तो बात का मूल्य है। पहले वाले की बात करो, पहले वाले से पूछा जाएगा ना। वही हमने करके 125%। अभी भी नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? ये जो बात यहाँ कही गई वही बात यहाँ कही गई। एक खिलौने का निकाल लो, ये कर लो। उसके बाद तुमको एक और तरीका बताते हैं, सॉल्व।
और वो भी कर लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो जाएगी समस्या तभी कितना एक एक निकालते चलोगे। हाँ वहाँ बर्फ गिर रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक, इसको नोट कर लेना। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से। मेरे हिसाब से अगर कहा जाए समय बचाने के लिए तो कुछ चीजें याद कर दो तो ज्यादा बेटर है ना। और याद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको याद करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में घुस जाएंगी और बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम इस तरीके के अपने आप से बना के 10-15 क्वेश्चन लगा डालो, 20 क्वेश्चन याद हो जाएगा। एग्जाम के पहले एक बार फिर से क्वेश्चन लगा के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बात तुम भी जानते हो और ये कॉमन सी बात है कि बिना प्रैक्टिस के तो फिर पेपर देने भी नहीं जाना चाहिए। सही कह रहे हैं ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था वो देखो क्या था। 5 के भाव रमेश ने कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें रुपए 8 में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये सवाल हमने इसको सिंपल तरीके से भी करने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके में बहुत कॉम्प्लिकेशन आना था, वो नहीं आया। इसका सिर्फ एक ही चीज है जो शार्टकट बुक में दी हुई है, करना उसी से पड़ेगा और उसका कुछ नहीं है। उसका बस यही है, बगल वाली संख्याओं का गुणनफल, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे 100। बस यही करना है और ये चीज याद करनी पड़ेगी। हाँ, जो भी कह लो, क्योंकि ये इसी से होगा, क्योंकि किसी का भाव क्लियर नहीं हो पा रहा। भाव का मतलब क्या होता है, रेट लगाया जा रहा, कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ तो खिलौने कंफर्म है, दोनों का पूरा कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि कुछ चीजें तुमको करनी ही पड़ेंगी। 5 रुपए के 4 भाव के 520 लिख लो, बीच की संख्याओं का गुणनफल, ये अलग सूत्र। जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात है, माइनस किनारे की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटे किनारे की संख्याओं का गुणनफल। किनारा कौन सा होगा अभी यही जानना है। और गुणे 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत की बात की जाएगी। अगर ये प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो भाग। अब ये लिख लो, फिर आगे देखो। आगे देखो, लिख लियो। हाँ सर। अब यहाँ देखो सामने, इसमें कौन कौन सी संख्याएं थी, 5, 4, ठीक है, उसके बाद 8 और 6। किनारे की संख्याएं ये हो गई और बीच की संख्या ये हो गई। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना, किनारे की संख्याएं ये सब। अगर कहीं हमें इसे मिल जाता है सही तरीका तो भी हम आपको बता देंगे आगे। ये हो गई बीच की, और ये हो गई किनारे की। ठीक है, बस इसको पूरा करके अपने आप से निकाल दो। और इसके आगे जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो पैटर्न है, जो तरीका है, क्वेश्चन इस तरीके से, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो है वो गया, जो भी है हम देख के तुमको बताएंगे। आगे जो हम क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं इसको पूरा लिखना,
और इसको समझ लो, इसको समझ लो, आज का टारगेट हो गया, क्योंकि यही जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। लिखो, चावल का दाम 25% बढ़ गया। ठीक है। हाँ, चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, लिख लिए, कॉमा लगाओ। जिससे 400 रुपए में, जिससे 400 रुपए में, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। देखिए, चावल का नया मूल्य बताइए। नया मूल्य, आज की डेट का भाव। भाव की बात करो, भाव बताओ। क्वेश्चन लिख लो और हमारी तरफ देखना तुरंत शुरू करो, क्योंकि हमको पता है जैसे करोगे वैसे होना नहीं है। हमारी तरफ देखो, चलो इधर। चावल का दाम कितना पता है? नहीं पता, क्या मानोगे? पहले, ठीक, फिर ये क्या था? ये था पुराना भाव, ठीक, और नया भाव कितना आएगा? 125x/100। काटो इसको, 25 में 25 100 कितना आ गया? 5x/4। ठीक, 125 इसलिए पहले भाव 100 था उस दिन सर, ये पहले भाव 100 था, फिर 25 बढ़ गया। नहीं सर, देखो क्या ही कहे तुम लोगों। पहले क्वेश्चन देखो, फिर तुम लोग बात करते हैं। ठीक है, 25x/4 आज का भाव है, ठीक है। अब 400 रुपया में चावल कितना कम मिलता है? 10। तो अब पहले निकालो कि 1 किलो चावल का रेट क्या था, तभी तो 400 रुपये निकलेगा। उसके लिए क्या करोगे? 400 भागे x, पुराने भाव से भाग करोगे, है ना? फिर क्या करोगे? नए भाव में, इसमें भी तो 400 में, क्योंकि यही से तो मिल रहा है। 400 भागे 5x/4, ये क्या हो जाएगा? 400 गुणे 4/5। ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अब यहां देखो, बड़ा कौन है? 1600/x, वो 1600/5x की 400/x। 1600/5x बड़ा है। भाग करके देख लो, 400 यहाँ था ना, 400 यहाँ था ना, 400 यहाँ भी क्या इसमें किसी संख्या गुणा है? यहाँ गुणा है ना, ज्यादा कौन सा? नीचे 5x दिया। बहुत समझदार, बस यही जानना चाह रहे हो। लेकिन आगे क्या लिखा है? नए भाव से आगे क्या लिखा? 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। मतलब क्या हुआ? पहले जो भाव था ये, ठीक है, इससे क्या मिल रहा है? 10 किलोग्राम कम मिल रहा है। मतलब क्या होगा इसमें? 400x माइनस 400/x माइनस 1600/5x बराबर कितना? पहले वाले रेट से बाद वाले रेट में कितना कम मिल रहा? 10 किलोग्राम। यही बात है ना?
यही बात है ना। नए भाव में जब आएगा तो 10 किलोग्राम हमें चावल कम मिलेगा। अब इसके हर को बराबर करो, क्या करोगे, हो जाएगा 2000 माइनस 1600 बटे बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 400 और बटे 50 5x बराबर सीधे सीधे काटो, 55 40 x इज इक्वल टू 8। आपसे क्या पूछा है, पुराना भाव 8, नया भाव बताओ 10 नया भाव 10 10 रुपया। इसमें वैल्यू पुट करो x की, क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8/4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 5 दूनी 10 रुपया किलो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पढ़ो लिखो। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 5 रुपए में, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 5 रुपए में, 500 रुपया एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में। और यह क्वेश्चन सबको करना, अपनी अपनी कॉपी करना। समय हम बताएंगे कितने मिनट। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 5 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। कैलकुलेशन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन किसी को ये ना कहना नहीं आया। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन बताया तो तुम लोगों ने क्या कहा, समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो फिर ये भी वही क्वेश्चन है, और करो देखे क्या समझ में आया है। चलो यहां देखो, ऐसे कब तक काम चलेगा तुम लोग खुद अपना देखते रहो। हमने क्या बोला है आपसे, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, यही बात कही ना। पहले कितना 20% सस्ती हो गई तो कितना हो गया, कितनी बात समझ में आई। क्या मिल रहा है 5 किलोग्राम, मतलब ये बड़ा यही है ना। और कितने में 5 रुपया बताना है ना। यही बात है कि नहीं है। 5 रुपये क्वेश्चन पढ़ो पहले, आदमी लाइन क्वेश्चन पढ़ो। अधिक मिलता है ना। इस रेट पे जब होगा, क्या क्यों होगा, क्योंकि 20% सस्ता हो रहा है ना, तो इस रेट पे कुछ सामान तो एक्स्ट्रा मिलेगी। तो एक्स्ट्रा वो यही मिली ना, नया रेट माइनस पुराना रेट बराबर एक्स्ट्रा सामान। अब इसके हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे ना। अब यहां देखो, यही एक स्टेप कह रहे थे, डिलीट कर देना। ये हो सकता है, नहीं होगा, हो सकता है। इसका 1 आ जाएगा, और ये 5 से काटो, 4 से काटो 25 हो गया, या 1 आ जाएगा ना। x को उधर भेज दो, x बराबर ये क्या है, पुराना रेट। आपसे पूछा क्या है, पुराना ही पुराना अगर पूछा। नया पूछता 25 अगर नया पूछता तो 4 × 25/5 बचाओ 25 5 रुपये। हाँ बताओ अब क्या गलती हो रही थी, क्या नहीं हो पा रहा था, बोलो। पीछे पलट के देख के करना। ये क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। डेटा क्या दिया है, सिर्फ एक क्या दिया है, 24 रुपया।
विक्रय मूल्य। बहुत ध्यान से समझो ये क्वेश्चन, ये भी आया है। आपका सेलिंग प्राइस क्या है? क्रय मूल्य क्या मान लोगे? और क्रय मूल्य के बराबर क्या है? उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, प्रतिशत का लाभ होता है। मतलब जो लाभ है वो क्या दिया हुआ है? वो प्रतिशत में दिया है। क्यों चंद्रिका, तुम बोलो, बताइए। प्रतिशत की बात की गई, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना? ये और ये दोनों बराबर है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ? अब प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ जो बताए थे। यही है। ये क्या हो जाएगा? इधर अच्छा आएगा तो यही होगा, यही होगा ना सर? वो कोष्टक में रहेगा। करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10 के 100x और ये 2400 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ने और घटाने से 100 आ जाए। कितना? 60 और 24 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? ये कौन बताया है तुमको? नहीं सर, ये वाला लास्ट वाला देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इस वाला देखा जाता है। कुछ नहीं देखा जाता। गुणनखंड बताओ केवल, कुछ नहीं देखा जाता। मेरे भाई सही से तुमको कोई लेने देना नहीं है। नहीं सर, घटाने पर 120 में से भी घटाएंगे। हाँ सर, वही जाएगा 120 माइनस। हाँ सर, 120 माइनस। अपने अपने लिए अपनी अपनी पीठ खुद से थोप लेना जब हम तुमको बता दे 40 से, ठीक है? हम तुमसे क्या कह रहे हैं? अगर 60-40 से तुमको बता दे तो अपनी अपनी पीठ सब लोग थोप लेना। कौन सी पढ़ाई किए हो हमें भी समझ में आ जाएगा। गुणनखंड डिसाइड नहीं होता है, देखते चलो। अब हम इसको सॉल्व करके तुमको दिखाएंगे, तब तुम बताना क्या आता है। जितने लोग बताए उसको हटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? जो हम बताने जा रहे हैं वो देखो जरा, अपनी अपनी पीठ ठोकने का नंबर आ रहा है। अब गुणनखंड एक एक तुमको करके दिखाऊंगा। ठीक? सर नहीं है। क्या बता रहे हो? नहीं है? प्लस माइनस का दिक्कत हो जाएगा। अभी आएगा। ना आए तो लास्ट में होगा ना। नहीं सर, अगर माइनस तो माइनस प्लस होना चाहिए ना। इसको हटा दें? जी सर। कहाँ से पहले तुम लोगों को पीठ ठुकवाते हैं। हाँ, उसके बाद नहीं, ये हट गया। एक्स माइनस 40। ठीक हो गया? मगर सर अगर इसी सर, पहले बात सुनो, मालिकों पहले बात सुनो। क्रय मूल्य क्या माइनस में होता है? नहीं, क्या कोई भी मूल्य माइनस में होता है? माइनस में होगा? तो जब माइनस में नहीं होगा तो माइनस वाला क्या करोगे? छोड़ दोगे। आंसर क्या दोगे? लेकिन सर जी वहाँ पर माइनस हो जाएगा। सर अगर ये पूरा चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने हमें सही किया। अब हम कभी किसी को पढ़ाएंगे तो ये बात हम उसको बताएंगे। और सही बात है, माइनस प्लस का उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।
किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या था? 24। सीपी Yes. पता नहीं है तो एक्स, और प्रॉफिट परसेंट एक्स परसेंट। सिर्फ हम इक्वेशन तक बताएंगे। देखो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता था? क्या होता था? कोई नहीं बताएगा, चंद्रिका बताएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? ये है लाभ प्रतिशत, एक्स परसेंट बराबर, परसेंट हटा दो यहाँ से, एक्स बराबर 24 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब ये एक्स है, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर 2400, 100 का गुणा कर लो माइनस 100 एक्स। अब इसको एक तरफ करो तभी गुणनखंड कर पाओगे ना। 0, ठीक है। अब इसके दो गुणनखंड करोगे जैसा कि तुम्ही लोगों ने बताया है, अच्छा बताया। तो इस बात का अप्रिशिएशन तुम लोगों को हमेशा मिलेगा, क्योंकि हमने तुमसे कुछ सीखा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि हम केवल लिखते चल रहे हैं? तो x बराबर हो जाएगा एक वैल्यू 20 और x बराबर माइनस 120। माइनस वाली वैल्यू छोड़ दो, प्लस वाली पकड़ लो, तो फिर माइनस मूल्य नहीं हो सकता। आंसर आएगा x बराबर 20%। कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। बोलेगी ना बोले? नहीं, एक क्वेश्चन और, एक और। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, बेचता है, उसके बाद फुल स्टॉप छोड़ दिए थे ना, तभी तुम पूछे। आगे देखो, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, लिख रही है? लिख लेना तो सब लोग बताना हाँ ऐसे बोले। लिख चुके। चंद्रिका तुम्हारी आवाज हमको क्लास में सुनाई पड़े, घर पे भले ना बोलो, यहाँ बोलो। लिख चुके? ठीक। 10% अधिक पर खरीदता है और 25% लाभ पर बेचता है, और 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं। चेतन पहले क्वेश्चन लिख लो, नहीं अगला नंबर तुम्हारा ही है यहाँ सामने। अधिक मिलता है सर, अधिक चाहिए। 14 रुपए अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस सीपी। और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं समझना चाहते हो, लो ये क्वेश्चन देख लो, खत्म करो इसको, फिर एक टाइप छूटेगा वो हम आपको बता देंगे। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अब यहाँ देखो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी मान लो 100, ठीक। फिर से XY छोड़ो और वापस आओ अपने पैटर्न पे। 120 क्या? 120 है ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, पहले वाले का। अब अंतर समझो, देखते चलो। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, 10% अधिक पर खरीदता है। अब यहाँ हमें सारे क्वेश्चनों के बाद पहली बार हमें अंकित मूल्य पता चला है, यही है ना? 10% अधिक पर खरीदता है। मान लो वो 100 रुपया हो उसका रेट, हमने खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, यही है ना? फिर क्या हुआ? तुम आए, अभिषेक आए, 110 रुपए हम खरीदे, यही हुआ ना? अब अभिषेक 110 में खरीदे
वही बात कही गई अभिषेक की, मुझे हटा दिया गया। अब अभिषेक के पास वो सामान कितने में है? 110 रुपए में। उसके बाद अभिषेक बेच रहे हैं उसको 25% लाभ लेकर, तो 110 गुणे 125 बटे 100। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब ये 25% का लाभ लेंगे तो 110 रुपया में ही तो कुछ रुपया एक्स्ट्रा होगा, वही विक्रय मूल्य होगा ना। फिर दोनों का अंतर कितना? 14 कैसे होगा सर? हाँ सर, अंतर किया ना, 14 रुपए अधिक मिल रहा है। 14 रुपया अधिक मिल रहा है ना, पहले वाले से दूसरे वाले में या दूसरे वाले से पहले वाले में, यही बात तो होगी अंतर में। सर 120 क्यों दिया था? 20% अधिक। अरे तो एक बार ये पहली बार सीपी, और सबका क्या है? पहले व्यक्ति का सीपी एसपी है। पहले व्यक्ति का एसपी है। ठीक है, करके देखो एक बार, तब फिर बात करें इस बारे में। करो, अभी समझो 110 सीपी था कि नहीं था? 110 में खरीद रहा था, उसी में तो 25% लाभ लिया, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई थी? ये एसपी हो गई थी ना। और यहाँ मान ले सामान 100 ही रुपये में रहा हो और ये खरीदा भी 100 में हो, तो ये जो 100 हो गई, ये क्या हो जाएगी? इसका सीपी। और ये क्या हो जाएगी? ये टोटल हो जाएगा एसपी। ये जो वैल्यू है 100, ये हो गई सीपी। 30% बढ़ा के बेचा तो ये क्या हो गई? एसपी। अब जो ज्यादा हो उससे कम को घटाओ, यही तो ज्यादा होगा। इससे इसको घटाओगे, कितना बराबर लिखोगे? 14 रुपया। अभी देखो फिर से हटाएं तो बताना तुम लोग। हटा, फिर से हटाते हो, फिर से बताओ। नहीं, अभी हम बिना बताए नहीं जाना है, जो हमने बताया बनाया था वही। ठीक है, अब हमने क्या लिखा था? एसपी। ठीक है, और यहाँ पे ये। अब दोनों में अंतर बताओ। अब समझने की कोशिश करो, एकदम दिमाग खोल के। चंद्रिका ऊपर देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करो, क्या फर्क है दोनों में। वो दुकानदार जो सामान खरीद रहा है उसका कुछ न कुछ तो बेस प्राइस होगा ना, जिसपे वो खरीदेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका मूल्य 0 है। 0 तो मूल्य होगा नहीं। क्यों राहुल, वहाँ यहाँ दुकान है ना, सोचो कोई सामान तुम खरीदते हो उसका कुछ न कुछ तो रेट लेते होगे ना, होलसेल में भी लाते होगे तो कुछ रेट होता होगा ना। उतने में जो तुम खरीदते हो, मान लो तुम कोई सामान 80 की है, तुम 100 में खरीद के लाए, तो उसका बेस प्राइस मूल्य का कितना है? 80 रुपया। तुम कितने में खरीदे? 100 में। तुम उसको बेच रहे हो 120 में, तो 100 और परसेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 120 बटे 100, यही होगा ना। अगर यहाँ दुकान का देखो बेस प्राइस क्या दिया उस सामान का? 100 रुपया। और यहाँ भी फिर तो बेस प्राइस 100 रुपया होगा। जितने पहली लाइन पढ़ लेना बहुत ध्यान से, पहली का दूसरी लाइन। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता तो किसी न किसी मूल्य से तो वो 10% अधिक पे खरीदेगा। मान लो 100 से ये है, वो वहां 110 खरीदा, तो यहाँ भी तो 100 पे ही 20% का प्रॉफिट आएगा। यही होगा। और ये 100 क्यों नहीं काट रहे हो तुम देखना, क्योंकि हमें हटाना है। 80 आएगा। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? 100 नहीं आई। अब तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है ना, बात को समझो चेतन। मान लो तुम्हारे पास चेतन कोई दुकान है, ठीक, ये पेन है, ये पेन है, इसको तुम अपने यहाँ से लेके आए दुकान, मान लो तो होलसेल में लेके आए 8 रुपया में, ठीक है। बात को अपने आप पर रखे, समझे, इसको लेके आए 8 रुपया में, समझ रहे हो? 8 रुपया में तुम लेके आए, ठीक, बेचे कितने में? मान लो 10 रुपया में बेचे, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। लेकिन जिसने तुमको ये पेन दी वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉफिट पाया होगा, वो भी किसी न किसी रुपए में तो खरीदा होगा।
खरीदा होगा ना, तो 8 रुपए में ही तो 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। वही बात यही कही गई है। 100 रुपया बेस मूल्य। कोई सामान मान लो जैसे पेन है, अगर दुकान से मैन्युफैक्चर होकर निकलती है और मार्केट में सबसे पहली बार किसी दुकानदार के पास आती है या होलसेलर के पास आती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ % तो प्रॉफिट पाती होगी ना। उस प्रॉफिट को हटा दोगे तो वही तुम्हारा बेस प्राइस होता है ना, वही होता है ना बेस प्राइस। तो यहाँ बेस प्राइस क्या, 100 रुपया, और 100 में वो क्या खरीदा, 100 ही रुपए में वो खरीद रहा है। जिस दुकानदार से ले रहा, साथी संगाती नहीं लिया, प्रॉफिट छोड़ दिया उसने, लेकिन ये तो 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है। वही बात यहाँ कही गई है। क्या अभी भी किसी को लगता है कि नहीं समझ में आया? अब इसको क्या करोगे, ये एसपी ज्यादा है, ये कम है, इसको घटा लोगे, बराबर 14 लिख दोगे, अब वैल्यू अपने आप आ जाएगी 80। इसमें कहीं कुछ नहीं करना। और या तो यहाँ ये x 100 को x मान लिए होते, तब यहाँ कैलकुलेशन और लंबा होता कि नहीं होता। अब इसको कर लो,